हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ MHI 102 के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके जून 2025 के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू MA हिस्ट्री से कर रहे हो और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो सिर्फ आज की क्लास में मैं आपको जो बताने वाली हूँ इतने टॉपिक्स आप लोग कवर कर लेंगे। डेफिनेटली 70 to 80% आराम से लेकर के आ पाएंगे, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जो इस वीडियो को एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले देख रहे होंगे, राइट। तो आपको पता है कि जैसे कि आपका ऑलरेडी यहाँ पर जो जून में एग्जाम है उसकी डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। होगा तो हमें इतना डेफिनेटली पता है कि आपका जो एग्जाम है वो जून में ही होने वाला है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों का जो फोकस है ये होगा कि मैम हमें इतने सारे यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए जो कि सफिशिएंट होगा जिससे हम लोग अच्छा स्कोर भी कर सकते। तो वो सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिसमें हम बात करेंगे आपके मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक विश्व, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जिसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है इसको करना टफ होता है, राइट। तो यहाँ पर इतने सारे जो आपके चैप्टर है, आपको ये रहता है कि मैम इतने सा वैसे ही हम सबको वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रॉब्लम है और यहीं पर इतने सारे यूनिट्स है और कम टाइम में हम इसको कैसे करें, कौन से टॉपिक्स कर ले जिससे हमारा काम बन जाए, वो सब मैं आपको यहाँ पे कवर अप करवाने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का, ठीक है। आप कहोगे मैम दिसंबर में भी एग्जाम हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। वैसे आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, MHI 102 की मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां की सारी वीडियोस को जरूर चेकआउट करना। अब तक आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, आपके 3 बार यानी 3 टाइम एग्जाम हो चुके हैं, तो आपको वो तीनों क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज करना है और उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को डेफिनेटली करना है। वैसे तो आज की क्लास में मैं आपको यही चीज बताने वाली हूँ, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे तो आप वो वीडियो को भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और बाकी के जो अदर सब्जेक्ट है आपके MHI 101, 104, 105, 106 और 107, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो वो आपको वीडियो कैसे मिलेगी, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, अभी मैं आपको बता दूंगी। बाकी की, क्योंकि आपके कमेंट बहुत आते हैं मैम ये वीडियो बाकी की कैसे हमें देखने को मिलेगी, उसके लिए हमें क्या करना है, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहना। देखो, MHI 102 जो है मॉडर्न वर्ल्ड है। आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो 3 घंटे का समय होता है, राइट। आपको जो 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है। पासिंग मार्क्स आपका 40 मार्क्स होता है। 100 में से 40 मार्क्स लाना डेफिनेटली है। 39 में आए तो फेल हो जाते हैं। ये मैं सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, आप में से कई ऐसे हैं जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और दूसरे ऐसे हैं कि इग्नू में उन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया और उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होती, इसीलिए ये बताना मेरा फर्ज है। बाकी बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे चैनल पे बहुत सारे और नए लोग भी आते हैं। इग्नू में बहुत सारे लोग फर्स्ट बार अप्लाई करते हैं, इग्नू की साइड से कोई ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन उन्हें जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसीलिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड के थ्रू आपकी हेल्प की जाती है, राइट। तो याद रखना, मास्टर हिस्ट्री में कर रहे हैं या मास्टर्स अगर हम कर भी रहे होते हैं इग्नू में, 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है सिर्फ एग्जाम में। आप में से कई ऐसे हो जो सोचते हैं कि मैम असाइनमेंट और यहाँ पर आपके एग्जाम के मार्क्स को मिला करके हम पास होते हैं, बिल्कुल नहीं। असाइनमेंट में अलग पास होना और एग्जाम में अलग होना होता है, ठीक है। असाइनमेंट में भी 40 आपको चाहिए होता है और आपको एग्जाम में भी 40 मार्क्स लाना होता है, तभी हम एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया गया है। आपका जो एग्जाम का टाइमिंग है आपको पता ही है, दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक का आपका एग्जामिनेशन का टाइम है। इसमें करना क्या है, आपको इसमें टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 में से हमें कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, वो आपकी चॉइस कि आपको कौन से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपके इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपको कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 500 वर्ड्स के जो आप क्वेश्चन करोगे, कितने, जो कि 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, 500 वर्ड में मतलब 5 पेजेस, यानी 5 पेजेस में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है। वो भी किस तरीके से, आपका ये फर्स्ट पेज है, इसका आगे और इसका जो बैक साइड है यानी इसके पीछे का जो पेज है, दोनों को मिला करके इस तरीके से आपको 5 पेजेस करना है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आप देखोगे उसमें पेज नंबर मेंशन होते हैं,
ठीक है। और यहीं पे शॉर्ट नोट से क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का, तो याद रखना 10 मार्क्स के लिए 250 वर्ड्स में हमें अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। ओवरऑल 3 पेजेस में हमें अपने आंसर को कंप्लीट करना है, जो कि मैंने हर एक मैक्सिमम प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। बट यहाँ पर आप में से कई ऐसे जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इग्नू में मार्क्स अच्छे चाहिए तो सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ आंसर राइटिंग पर ही काम करें, किस तरीके से काम करना है, किसमें कितना लिखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोग क्या गलतियां करते हैं, यहाँ पर करते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको 5 पेजेस में देना था वो आप 6 में दे आते हो। तो ऐसा करने से आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, याद रखना। जितनी वर्ड लिमिट है उतने में ही काम का हर में करके आना है। ये मैं आपको हर एक प्रीवियस वीडियो में भी बताती हूँ, और जितने भी हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि हमारे पेड बैचेज में, वहां पर भी मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें बताई हुई है, राइट। तो इसीलिए आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो 5 पेजेस में आपको 20 मार्क्स में 5 पेजेस में अपना आंसर कंप्लीट करना। 10 मार्क्स का अगर आप कर रहे हो तो 250 वर्ड यानी 3 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर समझते हैं MHI 102 में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके MHI 102 में टोटल कितने यूनिट है, 26, ठीक है। 26 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको यही डाउट होगा कि मैम ये 26 यूनिट कैसे पढ़ सकते हैं, क्यों एंड टाइम है। चलो अभी आप लोगों के पास टाइम होगा जो मेरी वीडियो को 1 से 2 महीने पहले देख रहे होंगे, तो आप लोग तो स्टडी कर पाओगे, राइट। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो इस वीडियो को 1 से 2 दिन पहले देख रहे होंगे। तो हमें देखो मैक्सिमम याद रखना, आपको कम से कम 7 से 8 टॉपिक्स तो करने ही है सभी को। ज्यादा से ज्यादा कितने करने हैं, 7 से 8। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैम हमें सिर्फ पास होना है, उतने टॉपिक्स, तब तो आप सभी सिर्फ 5 टॉपिक कर सकते हो। जिन्हें सिर्फ पास होना होता है वो आपकी मर्जी है, लेकिन अच्छा स्कोर भी करना है तो 7 से 8 टॉपिक्स तो हमें डेफिनेटली आना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है हम जो 5 यूनिट्स करके जाए क्वेश्चन वहीं से आए या फिर आप उसको सॉल्व कर पाओ, इसीलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। अब आपके जो यूनिट्स हैं, देखो मैं आपको दोबारा से बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन ए से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेक्शन बी से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितने हो गए, 4 क्वेश्चन। बचा आपका 1 क्वेश्चन। तो 1 क्वेश्चन आपकी चॉइस है, सेक्शन ए से करो या सेक्शन बी, वो आप पे डिपेंड करता है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका देखो। अगर आप सभी चाहते हैं सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकें, पूरी कोशिश करो स्टार्टिंग के जो ये 5 यानी 5 यूनिट्स हैं, इसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। अगर आपने ये 5 स्टार्टिंग के चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लिए, डेफिनेटली है कि आप सेक्शन ए से 2 क्या 3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब रही बात, क्योंकि आप में से कई ऐसे, जरूरी नहीं है ना कि ये 5 चैप्टर हर एक स्टूडेंट के लिए इजी होगा, किसी के लिए टफ होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने वही आपसे कहा ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बाकी 1 क्वेश्चन ए से करना है, बी से करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि टॉपिक आपको कौन सा ईजी है कौन सा टफ लगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपको सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम चीज लास्ट के यूनिट पे फोकस करना है, ठीक है। लास्ट में और भी यूनिट है, देखो ये रे लास्ट के यूनिट पर अगर आपने अच्छे से फोकस कर लिया, डेफिनेटली आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। बचा आपका 1 क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो बीच के यूनिट आपके रह गए ना, यानी यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 20, ऐसा नहीं है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, लेकिन हम सेक्शन ए या बी वो आपकी चॉइस, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में यही चीज फॉलो करनी है, स्टार्टिंग के चैप्टर, लास्ट के चैप्टर, बीच में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट यूनिट बता रही हूँ उसे कर लो, तो ताकि आप लोग आराम से बीच वाला यानी 1 क्वेश्चन जो बचेगा उसको आप अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। अब इनमें देखो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा दूं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आप लोग जून 2024 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, रेनेसांस से क्वेश्चन पूछा गया है, पुनर्जागरण से, जो कि आपके बुक में यूनिट 1 है। दिसंबर का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी रेनेसांस से क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ोगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इनलाइटनमेंट, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है यूनिट 2 से पूछा गया। फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन आया जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट 3 है। ब्यूरोक्रेसी आप देखोगे, आई थिंक ये यूनिट 5 है। तो आपने देखा स्टार्टिंग के 5 यूनिट से ही हमने 4 क्वेश्चन तो यहीं से पूछा है इन्होंने, समझ रहे हो आप। 4 क्वेश्चन तो यहीं से है, जो कि सेक्शन ए से तो आपको 2 से 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉलेज जरूर है डेफिनेटली, लेकिन अभी आपके पास कम टाइम है और उस कम टाइम में कितना क्या पढ़े उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ।
आगे देखो, फिर आता है आपका शॉर्ट नोट। अगर आप में से कोई ऐसा है जो शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करना चाहता हो, तो आपको यहाँ पे 4 टॉपिक्स देंगे जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। देखो, फ्रांस रेवोल्यूशन से अगेन क्वेश्चन है, तो एक ही टॉपिक से इन्होंने 30 मार्क्स पूछ लिया। देख रहे हो, फ्रांस रेवोल्यूशन ऊपर भी था और यहाँ भी है। फिर आपका डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आया, सोवियत से आया, वेलफेयर स्टेट से आया, कल्याणकारी राज्य के बारे में बताओ। सेक्शन बी की तरफ देखो, सेक्शन बी में डीकोलोनाइजेशन से पूछा है। तो ये जो मैंने बीच के टॉपिक आपको बताए थे, जो बीच में यूनिट 6 से यूनिट 20 जो बचा है, वहां से आया है, अगर हम सेक्शन बी से करेंगे तो। और देखो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपसे पूछा है। क्या होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? गुट निरपेक्षता कहते हैं इसे। अभी मैं आपको बताऊंगी सब में क्या करना है। बॉल्शेविक यानी ये वाला जो टॉपिक है आपके रसिया वाले चैप्टर से पूछा गया है। कम्युनिकेशन नॉलेज सिस्टम से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर अगेन शॉर्ट नोट है, मेडिसिन से रिलेटेड, आपके मॉडर्न वॉरफेयर से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन आपने देख लिया, अब चलो टॉपिक्स की तरफ बढ़ो। तो देखो, अगर मैं आपके पूरे 26 यूनिट के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपको क्या कितना पढ़ना है उसे समझते हैं। याद रखना, रेनेसांस किसी को भी स्किप नहीं करना, इनलाइटनमेंट भी किसी को स्किप नहीं करना, फ्रांस की क्रांति भी नहीं छोड़नी, और ब्यूरोक्रेसी। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर डेफिनेटली करने। ठीक है, दिसंबर में आपके स्टेट से क्वेश्चन आया था, ब्यूरोक्रेसी भी बिल्कुल आने के चांसेस है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से करने हैं। जैसे मैंने 5 यूनिट बोला कंपलसरी है, अगर आपने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर अच्छे से कर लिए, सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अब आप में से कोई ऐसा होगा जो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, 2 करने चाहते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर तो किसी को नहीं छोड़ने। रेनेसांस, इनलाइटनमेंट, फ्रांस की क्रांति, तीनों चैप्टर सबको अच्छे से आना चाहिए। बाकी तो सबके लिए बता रही हूँ, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर कोई भी स्किप नहीं करेगा। स्टेट से क्वेश्चन आता है, स्टेट मतलब आपका जो राज्य है, इसमें आपके मार्क्सिस्ट जो है, मार्क्सवादी की क्या सोच है, या तो ये आ सकता है। लिबरल है यानी उदारवादी, इनकी क्या सोच है, या गांधीयन के पर्सपेक्टिव से स्टेट की राज्य को लेकर के उनका क्या काम है, वो यहाँ से आता है एग्जाम में। इस चैप्टर से अगर हम बात करते हैं तो स्टेट में से इन तीनों में से कोई एक आएगा, सारे नहीं आते, तो ये उनकी चॉइस है। ठीक है, तो आपको ये देखना है, जैसे मैं आपको हर एक क्लास में एक ही बात कहती हूँ, कभी भी किसी भी चैप्टर को पूरे तरीके से स्किप नहीं करना। आप में से कई ऐसे होंगे जो स्टेट चैप्टर को छोड़ देंगे, देखो पूरा नहीं छोड़ना। आपको क्या करना है, मार्क्सिस्ट, लिबरल और गांधीयन, आपको अपने अकॉर्डिंग तीनों में से जो जिसकी भी थ्योरी सिद्धांत सही लग रहा है, ईजी लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो जरूर पढ़ के जाओ। एग्जाम में आ गया वही टॉपिक तो कर लेना, नहीं आए तो स्किप कर देना। ये तो ना हो कि आपको स्टेट से रिलेटेड कोई नॉलेज ही ना हो, समझ रहे हो? तो चलो, ये हमें डेफिनेटली करना है। उसके बाद देखो बाकी के 5 यूनिट्स, इसमें देखो डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट अभी मैंने आपको बताया। और देखो, कैपिटलिज्म और आपका सोशलिज्म, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जरूर पढ़ के जाना। दोनों को कभी कभी एक मिला करके ऐड ऑन करके ही वो आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों जरूर पढ़ लेना, बाकी आपकी चॉइस है, जिस जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं आपके इम्पीरियलिज्म के ऊपर, तो देखो इम्पीरियलिज्म, इन सब की ना नॉलेज रखनी है आपको। साम्राज्यवाद क्या होता है, कुछ जो मैंने स्टार्टिंग के जो और लास्ट के यूनिट बताए वो डेफिनेटली करना ही करना है। इम्पीरियलिज्म ऐसा टॉपिक है जो हर बार नहीं आता, लेकिन वो कब आ जाए हमें ये भी नहीं पता। तो क्या होगा, इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद को आपको सिर्फ उसकी क्लासेस सुननी है। आप में से जितने ऐसे जिन्होंने पेड बैचेस ले रखा है या फिर मैराथन सेशन आप देखते हो, आपको क्या करना है, सब टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, खासतौर से जिसके यहाँ पर मैं चैप्टर्स आपको बता रही हूँ। कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन कोई भी स्किप नहीं करेगा, डेफिनेटली इन दोनों चैप्टर से में से एक या दोनों क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर आएंगे इंटरनेशनल लाइब्रेरीज, इसमें से कोल्ड वॉर आपसे पूछा जाता है, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो भी आपने देखा है ना, तो ये आपको जरूर करना है। यूनिट 16 डेफिनेटली है, या तो वो पूरा चैप्टर दे देंगे इंटरनेशनल लाइब्रेरी, तो आपको उस पर कोल्ड वॉर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है। अदरवाइज वो कभी कभी अलग से कोल्ड वॉर दे देते हैं, नॉन अलाइनमेंट दे देते हैं। तो यूनिट 16 सबको आना है। रशियन रेवोल्यूशन कोई नहीं छोड़ेगा, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस रेवोल्यूशन सबको पढ़ना है। ठीक है, रही बात, आप देखो साइंस टेक्नोलॉजी, नॉलेज रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, तो इसमें से ये 18, 19 और 20 वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को करना है। ये तीनों चैप्टर देखो, इसको याद नहीं करना, बहुत इजी और सिंपल सा है, बस आपको इसको समझना है।
जब हमारे टाइम में साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ तो उससे कितना चेंजेस है, प्रिंटिंग प्रेस आई, है ना। पहले तो चीज़ें थी नहीं, पहले तो मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखी जाती थी, वो सारी चीज़ थी। मेडिकल सिस्टम आया तो क्या चेंजेस आए आपके सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में बतानी होती है। और किसने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया है वो आपको बताना है। प्रिंटिंग प्रेस हुआ, टेलीस्कोप हुआ आपका, है ना, वो सब इन तीनों चैप्टर में। तीनों चैप्टर डेफिनेटली करना है, किसी को भी स्किप नहीं करना। लास्ट के यूनिट मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें से आप देख ही रहे हो, इकोलॉजी, कंज्यूमर, ग्लोबलाइजेशन, डेफिनेटली नो डाउट कि वो ना पूछे। बाकी मैंने आपको बताया ही कि लास्ट के यूनिट तो सबको करने हैं, कुछ अच्छे से कर लो, कुछ पढ़कर चले जाओ, सारे क्वेश्चन आएंगे। अब आप कहोगे मैम ने तो सब बोल दिया पढ़ने को, मैंने सब नहीं कहा। आप में से कोई ऐसा है, मैंने आपको क्या बताया, किसी के लिए ये टॉपिक इजी होगा, किसी के लिए टफ होगा। सब पढ़ने का मतलब क्या है, सेक्शन बी से जैसे आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें आपको क्या करना है, कंज्यूमर हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इकोलॉजी हुआ, कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। अगर आपने यूनिट 21 से 26 कर लिया तो सेक्शन बी से आराम से 3 क्वेश्चन निकाल लोगे, कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन आप में से बहुत ऐसे होंगे जो बहुत सारे टॉपिक शायद समझ में ना आया। कुछ देखो, डेमोग्राफी बहुत ईजी है, पॉपुलेशन की बात है, कुछ चैप्टर समझने हैं, कुछ चैप्टर अच्छे से करना है। पहले भी बताया 7 से 8 यूनिट्स करने हैं। अब चलो मैं आपको वो भी बता देती हूँ दोबारा से। तो मैंने आपको बताया जो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, आपको रेनेसांस करना है, ठीक है, सभी को। मैं आराम से सब कुछ मेंशन कर देती हूँ। इनलाइटनमेंट आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार सबको ये और भी टॉपिक्स में आपको यहाँ पर बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हर एक स्टडी ग्रुप पे शेयर करता है कि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके और वो इसके थ्रू अपनी स्टडी को एग्जाम में कम टाइम में अच्छे से पढ़ सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और आपको लाइक भी करना है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको सिर्फ लाइक करना है और इस चैनल को सपोर्ट करना है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वीडियो को लाइक तो यहाँ पर रहेगा कि आपको मेरी क्लासेस से बहुत हेल्प मिली और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ताकि और भी इसी तरीके की बाकी की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके से देखने को मिलते रहे। तो यहाँ पर याद रखना, कोई भी अभी भी इंटरेस्टेड है हिस्ट्री के लिए पेड क्लासेस, आपको चाहे नोट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, सारी चीजें अवेलेबल है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर 8821969880 इस पर व्हाट्सएप टेस्ट करना है। और आप हिस्ट्री की पेड क्लासेस या सिर्फ नोट्स लेने जाते तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो कुछ भी मैं इस बैच में आपको प्रोवाइड करूंगी उतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। बट आप में से कई ऐसे होते हैं जो इसमें एनरोलमेंट नहीं करा पाते, जो इस बैच को बाय नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है। आपके एग्जाम आने से पहले मैराथन क्लास भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये एग्जाम में बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे, उसी तरीके से मैराथन सेशन भी होगा। अब आपको कि मैम ये मैराथन सेशन और बाकी के जो सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हम कैसे दे सकते हैं, आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको एक साथ पूरे टॉपिक्स बता दूंगी कि कौन कौन से MHI 102 के लिए सफिशियंट है, हमें डेफिनेटली करना ही है। देखो, उसके लिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करना, आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही आप हिस्ट्री एडू पॉइंट को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें से MHI 101 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप में से बहुत लोगों ने शायद नहीं देखा होगा या नहीं देख पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ओपन करना है। और जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ज्वाइन करना है, आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। वो भी कितने, यहाँ पर आप देख रहे हो 119 रुपीज आपको पे करना है। जैसे ही आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये सारी वीडियोस इसके अंदर है। तो और बाकी के जो अदर सब्जेक्ट की भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो यहाँ से देख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। दूसरी बात, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि मैम हमें मैराथन क्लास को देखना है, तो याद रखना मैराथन क्लास को लेने के लिए उसके लिए स्क्रॉल करके नीचे आओगे, दूसरी मेंबरशिप के लिए आपको सारे ऑल 6 सब्जेक्ट के मेंबरशिप के लिए 399 पर मंथ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैराथन क्लासेस पहले से अपलोडेड है और अभी दोबारा आएंगी, जून एग्जाम के लिए मैं दोबारा अपलोड करूंगी। तो ये वीडियो प्लस जून के लिए अगर आपने इससे कर लिया, क्योंकि आप में से कई ऐसे हैं
जो कोर्स बाय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को उतना कि मैम हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ 399 में आपको ये मैराथन क्लास देखकर चले जाना। नोट्स चाहो तो आप परचेज कर सकते हो, नहीं तो खुद के भी आप लोग बना करके कर लोगे। इससे बाहर एग्जाम नहीं जाएगा डेफिनेटली। 70 to 80% आप लोग यहाँ से कर सकते हो। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्योंकि देखो, फिर जब ज्वाइन करना हुआ, क्योंकि आप में से कई ऐसे होते हैं कि मैम हम इसको पे नहीं कर पा रहे या कोई इशू आ रहा है, कोई इशू नहीं है। आपको उसके लिए फिर क्या करना है, देखो यहाँ से मेंबरशिप परचेज कर सकते हो तो कर लो, लेकिन आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कि मैम हम नहीं पे कर पा रहे, आपको कुछ नहीं करना, वापस हमारे चैनल के होम पर जाना है, मोर पर क्लिक करना। यहाँ पर हमारे चैनल का ऐप है, ठीक है, हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप लोग आप यहाँ पर देखोगे, इसका लिंक यहाँ पर है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगी, 1 से 2 दिन में आपको ये वीडियो मेरे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। यही सेम वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है और आपकी मैराथन क्लास की जो वीडियो है। अगर आप यूट्यूब से यहाँ पर मेंबरशिप बाय नहीं कर पा रहे या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस ऐप पे भी परचेज कर सकते हो और वीडियो वहां पर भी देख सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए याद रखना 119 पे करना है या 199 है आई थिंक, और मैराथन के लिए 399 आपको पे करना है। और याद रखना पर मंथ है। आप में से बहुत लोगों को डाउट हो तो याद रखना 1 महीने का ही होगा। 1 महीने बाद मेंबरशिप खत्म हो जाती है, दोबारा से मेंबरशिप को रिन्यू करना होता है। ये यूट्यूब की तरफ से, ठीक है, यूट्यूब ने कुछ इस तरीके की सिस्टम यहाँ पे बना रखा है। तो मैं दोबारा से बता दूं, क्योंकि आप में से कई लोगों को डाउट होता है, पहले से ही परचेज कर लेंगे, वीडियो देखते नहीं, फिर कहेंगे मैम हमने, और यहाँ पर फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि याद रखना, दोबारा से सारी चीजें क्लियर कर दे रही हूँ। यहाँ पर जब आप मेंबरशिप लो तो 1 महीने का आपके पास टाइम होता है, 1 महीने तक ही आप उस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर 1 महीने के अंदर आपने मैराथन कंप्लीट नहीं करा है, दोबारा देखना है, तो आपको रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है, यूट्यूब से लेने के। और वहां पर ऐप से लेंगे तो देखो, आपको बता दूं, ऐप से अगर आप लोग लोगे तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, तो मैं आपको वहां पे वैलिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो जो भी कंफर्टेबल है, ऐप से भी देख सकते हो, यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो, और सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये उनके लिए जो कोर्स को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि किसी किसी के लिए कोर्स परचेज करना मुश्किल हो जाता है। तो कम में आपको पूरी मैराथन क्लास, आप सिर्फ उससे बहुत हेल्प होगी। 1 दिन पहले भी वो मैराथन देख कर चलेगा ना, उससे बाहर एग्जाम में आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपकी हेल्प यही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको करना है। बाकी ये सारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सबको ज्वाइन कर लो, आपके लिए हेल्पफुल है। सारी अपडेट जो है इन्हीं सारी सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे वापस अपने टॉपिक्स पे, जिसमें हम आपके बात कर रहे थे कि आपको अपने एग्जाम के लिए क्या क्या कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सबसे पहले याद रखना, रेनेसांस आपको करना है, ठीक है, कोई भी स्किप नहीं करेगा। दूसरा जो हमें टॉपिक करना है वो है आपका इनलाइटनमेंट, ठीक है। थर्ड जो है वो है हमारा फ्रांस की क्रांति और आपकी रशिया की क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन। उसके बाद इंटरनेशनल राइवलरीज, ठीक है, जो आपका चैप्टर है, जिसमें आपका आएगा कोल्ड वॉर और आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये सब कुछ है, लेकिन करना तो हमें है ही। फिर मैंने आपको एक चैप्टर बताया था आपका सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म। ओवरऑल ये और इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, इन दोनों में से एक आपको जरूर मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको करना है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मैक्सिमम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं 10 मार्क्स का आता है, लेकिन आपको मिलेगा जरूर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें सोवियत यूनियन कोलैप्स कैसे हुआ, इसको जरूर कर लेना। कितने टॉपिक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 8, ये आपको जरूर करना है। बाकी एक्स्ट्रा भी सबकी नॉलेज के लिए बता दूं, कंज्यूमर इकोलॉजी डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी और आपका वेलफेयर, है ना, वेलफेयर स्टेट। और बीच में ये जो मैंने आपको साइंस और टेक्नोलॉजी बताया, वो तीनों चैप्टर में से डेफिनेटली आएगा। यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, जो साइंस और आपका टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग प्रेस, ये जो मेडिकल, ये तीनों मिला करके आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। 30 से 40 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो एक ये करना है। बाकी आप कुछ करो मत करो, इन्हें जरूर करके जाना। इतना भी कर लिया, आराम से 70 प्लस कर लोगे। जिसे पास होना है इन्हीं टॉपिक्स को कम कर लेना, आपको जो कंफर्टेबल लगे। बाकी जो ये यहाँ पर लिखा है ना मैंने, ब्यूरोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट हुआ, आपका इकोलॉजी हुआ, कंज्यूमर हुआ, इनकी मैराथन क्लास में सुन लेना कि अगर ये चीजें होती तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, हमें एक आइडिया जरूर होना चाहिए। क्लियर हो गया? MHI 102
ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने एक्स्ट्रा बताना ज़रूर है, क्यों हमें एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, ताकि ये ना हो कि एग्जाम में सिर्फ वही 5 टॉपिक करें और फिर कुछ कभी कभी हम पढ़कर तो जाते हैं बट हम वो भूल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो घुमा कर आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो जल्दी से ये हिंदी मीडियम में बाकी के सारे आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो। MHI 10 की प्लेलिस्ट चेकआउट करना, आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो 3 टाइम आपका जो एग्जाम हुआ है उन सबके क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैराथन जाकर देख लेना। और अभी जून 2025 के लिए भी मैराथन आने वाली है, उसका लिंक भी, मैराथन भी जो मैंने आपको बताया, मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे वहीं से आपको मिलेगा। नहीं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप को चेकआउट करना। बाकी इसकी जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूंगी। उसके लिए व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया है इग्नू का, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, ताकि कुछ भी चीज़ें हो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MHI 102 के लिए। बाकी की वीडियो भी मैं सारा कुछ इसी चैनल पर अपलोड करूंगी, मेंबरशिप के थ्रू आप लोग उसको देख पाएंगे। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको अभी से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो ले लो, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना। जितना जो बताया उतना पढ़ लो, उससे बाहर एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और कोई भी अभी भी क्लासेस या नोट्स को परचेज करना चाहता है तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां पर आपको व्हाट्सएप पे टेस्ट करना है और बाकी की इन्फॉर्मेशन अपडेट आप ले सकते हैं। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।